आई एम सौरभ पांडे। और आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न फिजिक्स में जो आपका चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ ऐसे बनते हैं। इन ग्राफ को हम डिस्कस करने जाएंगे क्योंकि आपके एग्जाम में ये जो ग्राफ है वो केस स्टडी में भी कभी कभी पूछता है या फिर आपको शॉर्ट आंसर में भी पूछता है, लॉन्ग आंसर में भी पूछता है। तो इस ग्राफ का आपको डिटेल पता होना चाहिए। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आपको पता होगा कि एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जब हम फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे या फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेसेस पे इंसिडेंट कराते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ से आपने पढ़ा होगा कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है एच न्यू दैट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब हम पहला जो इसमें है ग्राफ दैट इज इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन मतलब जो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है उससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बन रही है इस सर्किट में। तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी मतलब अगर इंटेंसिटी को हम लाइट की जो इंटेंसिटी है अगर उसको बढ़ाएं तो फोटो इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहला ग्राफ आपका ये बताता है कि अगर आप फोटो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को अगर इंक्रीज करते हैं तो उसके साथ आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये तो आपका पहला सिंपल ग्राफ है क्योंकि अगर मान लीजिए लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। अगर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो उससे क्या होगा, करंट भी ज्यादा होगी। ये तो पहला ग्राफ है। अब जो पहला ग्राफ हमने डिस्कस किया उसमें ये है कि इस सर्किट में कोई भी बैटरी नहीं कनेक्टेड है, मतलब कैथोड है और ये एनोड है, दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। अगर हम इस सर्किट में बैटरी लगा दें और एनोड का पोटेंशियल चेंज करें, मतलब एक बार एनोड को हम पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखें फिर नेगेटिव पोटेंशियल पे रखें, तब इफेक्ट क्या होगा फोटो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। अगर हम मान लीजिए पहले जो है एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखते हैं, एनोड को हम पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखते हैं तब डिस्कस करेंगे। फिर एनोड को हम पोटेंशियल चेंज करेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल रखेंगे तब क्या होगा उसको डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले जो सबसे पहला केस हमने डिस्कस किया है जिसमें कोई भी सर्किट में कोई भी बैटरी कनेक्टेड नहीं थी, मतलब पोटेंशियल यहाँ पे क्या था, जीरो था। लेकिन पोटेंशियल जीरो था तब पर भी इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आएंगे क्योंकि लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पहुंचेगा ही। तो इसका मतलब कि जीरो पोटेंशियल पे भी हमको कुछ ना कुछ करंट मिल रही थी, जीरो पोटेंशियल पे भी आपको करंट मिल रही थी। तो सबसे पहले ग्राफ जो स्टार्ट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। इस बात को भी आपको समझना चाहिए कि ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जीरो पोटेंशियल पे भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड तक पहुंच रहे हैं, तो जीरो पोटेंशियल पे भी आपको करंट यहाँ मिल रही है। उसके बाद एनोड का हमने पोटेंशियल चेंज किया, मतलब एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, मतलब एनोड का जो पोटेंशियल है उसको पॉजिटिव पोटेंशियल कर दिए। तब क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल करेंगे तो अब ये पॉजिटिव पोटेंशियल जो हो गया, इधर इलेक्ट्रॉन आ रहे, पॉजिटिव पोटेंशियल होगा तो इलेक्ट्रॉन को और तेजी से अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन और तेजी से अट्रैक्ट होंगे। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पहले आ रहे थे 50 तो अब और तेजी से इलेक्ट्रॉन को बढ़ाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे तो करंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ग्राफ आपका यहाँ से इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन एक ऐसा भी पोटेंशियल आएगा जिससे ये सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जब सभी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, सभी इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, जो फोटो करंट है वो सैचुरेट हो जाएगी या फिर मैक्सिमम फोटो करंट, मैक्सिमम फोटो करंट यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सैचुरेशन ऑफ करंट, करंट क्या होगा, सैचुरेट हो जाएगा। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ है इसके एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखेंगे कि जीरो पोटेंशियल पे अभी आपको एक करंट मिल रही थी, इसके बाद आपने एनोड के पोटेंशियल को पॉजिटिव किया, जब पॉजिटिव पोटेंशियल पे करेंगे तब इलेक्ट्रॉन और तेजी से एनोड की तरफ आएंगे, करंट यहाँ से इंक्रीज होगी और एक पोटेंशियल के बाद करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, दैट इज द सैचुरेशन करंट। अब क्या करते हैं, इस एनोड के पोटेंशियल को चेंज करते हैं,
एनोड के पोटेंशियल को चेंज करने का मतलब अब पॉजिटिव था तो अब क्या कर दिए, नेगेटिव पोटेंशियल पे कर दिए। नेगेटिव पोटेंशियल पे करेंगे तो अब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, अब क्या करेगा, रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ से क्या होगी, करंट डिक्रीज होना स्टार्ट करेगी और एक पर्टिकुलर पोटेंशियल ऐसा है जिसपे एक भी इलेक्ट्रॉन है वो एनोड तक नहीं पहुंच पा रहा, सभी इलेक्ट्रॉन रिपीट हो जा रहे हैं, उस पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इस पोटेंशियल पे जो फोटो करंट है उसकी भी वैल्यू कितनी है, 0। तो ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा, देखिए इस तरीके से बना के इसको देखते हैं। यहाँ पे ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, करंट डिक्रीज हो रही है, फिर क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा इस तरीके से। अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दें, मतलब ये I2 दैट इज ग्रेटर देन I1, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम बढ़ाएं, इंटेंसिटी को अगर हम बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि देखिए I1 इंटेंसिटी कम है, I2 ज़्यादा है, I2 इज ग्रेटर देन I1। तो पहले आपको बैटरी नहीं लगाने पे यहाँ तक करंट मिल रही थी, अब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो फोटो करंट भी बढ़ेगी। तो जो बिना बैटरी को लगाए हुए, मतलब बिना पोटेंशियल दिए हुए करंट क्या होगा, थोड़ा इंक्रीज हो गया, क्योंकि आपने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया। और यहाँ पे हमने पढ़ा कि इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो फोटो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसके बाद वही चीज है कि अगर पॉजिटिव पोटेंशियल करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे इधर एनोड की तरफ, तो करंट क्या होगी, इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी। करंट इंक्रीज होते होते एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे करंट क्या होगी, सैचुरेट हो जाएगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम फोटो करंट या सैचुरेटेड। इस पॉइंट पे आने के बाद करंट क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाती है। अब देखिए, अब जब हम पोटेंशियल को चेंज करते हैं, यहाँ पे सबसे मेन जो समझने वाली बात है कि दोनों इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम है। ऐसा भी तो होना चाहिए कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाए तो और ज्यादा हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल देना पड़े कि इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएं। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो डिपेंड किस पे करती है, फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है, ना कि इंटेंसिटी पे। इसका फॉर्मूला होता है दैट इज E V नॉट, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू V नॉट। V नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, ना कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। अब फिर क्या होगा, जब हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होगा। इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होने का मतलब क्या है, अब धीरे धीरे ये वैल्यू क्या होगी, करंट की डिक्रीज होना स्टार्ट करेगी, और एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे जो एक भी इलेक्ट्रॉन, मतलब जो काइनेटिक, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो भी नहीं पहुंच पाएगा। नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, जो फोटो करंट है उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इसी पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, और रिप्रेजेंट करते हैं इसको V नॉट से। जो तीसरा ग्राफ है हमारा, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। अगर दो लाइट है जिनकी इंटेंसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी I1 I2 दोनों अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट्स हैं। अगर हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दें तब आपका पोटेंशियल डिफरेंस और फोटो करंट के बीच में क्या ग्राफ बनेगा। सबसे पहले हम कोई एक न्यू1 फ्रीक्वेंसी की लाइट है, उसके लिए हम ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया है, कुछ इस तरीके का आया है, इस तरीके का ग्राफ अभी हमने पढ़ा। और दूसरा जो है, दूसरा देखिए न्यू2, जिसमें आपका न्यू2 का मतलब जो सेकेंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है वो ग्रेटर है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से। इसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये है V02, और इसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट इज V01। अब देखिए ये ग्राफ कैसे बना है, एक बार फिर से अगर हम रिवाइज करें कि 0 पोटेंशियल डिफरेंस पे भी आपको करंट मिल रही थी, फिर आपने क्या किया, पोटेंशियल को पॉजिटिव किया, तो पॉजिटिव पोटेंशियल पे करंट इंक्रीज होना स्टार्ट की। जब करंट इंक्रीज होकर के एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें मैक्सिमम हो जाएगा, दैट इज योर सैचुरेशन करंट। फिर हम पोटेंशियल को नेगेटिव करेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल होना स्टार्ट करेंगे, और एक ऐसा वैल्यू ऑफ पोटेंशियल आएगा जिसपे फोटो करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट इज द
स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब अगर हम अभी हमने देखा कि जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, और दोनों लाइट की इंटेंसिटी सेम है। मतलब कि अगर आप लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं यहाँ पे तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मान लीजिए कि 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जिसमें से जब फ्रीक्वेंसी न्यू1 है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए k1 है। अब जब फ्रीक्वेंसी न्यू2 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, k2। मतलब अगर न्यू1 या बोले अगर न्यू2 ग्रेटर देन न्यू1 है, इसका मतलब क्या है, k2 दैट इज आल्सो ग्रेटर देन k1। मतलब सेकेंड टाइम में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा यहाँ से कि ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो बंडल उनका स्टॉक ही है, 100 इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है, लेकिन पहली बार में उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है, लेकिन सेकेंड टाइम में क्या है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब ये होगा कि जो सैचुरेशन होगा, करंट तो 100 इलेक्ट्रॉन से ही बन रही है दोनों ही पार्ट में, फर्स्ट और सेकेंड, जब इनका सैचुरेशन होगा वो सैचुरेशन करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। लेकिन अगर आप 100 काइनेटिक, एक बार आपको स्लो स्पीड वाले 100 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, दूसरी बार आपको फास्ट स्पीड वाले काइनेटिक एनर्जी ज्यादा वाले 100 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो पहले वाले को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कम स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन सेकेंड वाले को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, जब इंटेंसिटी कांस्टेंट है और न्यू2 ग्रेटर देन न्यू1 है तो ये वाला ग्राफ, अगर आपका I2 ग्रेटर देन I1 है तो ये, और इंटेंसिटी का ये ग्राफ। इस पे आपको क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में भी मिल जाता है कभी कभी, और केस स्टडी में भी मिल जाता है। अभी इस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। कुछ इस तरीके से ग्राफ बना के दिया है, तो क्वेश्चन देगा इंसिडेंट रेडिएशन हैज सेम फ्रीक्वेंसी, इन तीनों में से कौन सा रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी सेम है, ग्राफ ए, बी और सी। तो इसके लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, अभी हमने पढ़ा कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर सेम है, जैसे I2 और I3 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है इसका मतलब वहां पे क्या कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी सेम है, और इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी डिफरेंट है। स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम है, इंटेंसिटी क्या है, डिफरेंट है। लेकिन अगर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर डिफरेंट है तो क्या इंटेंसिटी सेम होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिफरेंट। देखिए क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करके देखते हैं। देखिए ग्राफ ए और बी के लिए, ये वाला ग्राफ ए के लिए है और ये वाला ग्राफ जो है वो बी के लिए, दोनों ग्राफ के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, सेम होगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी आपको बताना हो तो किसके लिए, ग्राफ ए और बी के लिए क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी यहाँ से, और इंटेंसिटी I2 और I3 का क्या होगा, डिफरेंट होगा। और ग्राफ देख करके आप बता सकते हैं कि I2 दैट इज ग्रेटर देन I3, और फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या है, सेम। अगर हम इस वाले ग्राफ की बात करें तो आपको बताना है किसकी इंटेंसिटी सेम है, किसकी डिफरेंट इंटेंसिटी है, और फ्रीक्वेंसी किसकी सेम है, किसकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। तो अगर हम बात करें ग्राफ 1 और 3 की, तो ये वाला ग्राफ जो है वो 1 के लिए है और ये वाला जो ग्राफ है वो 3 के लिए। तो ग्राफ 1 और 3 के लिए आप देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट है। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ से डिफरेंट होगा
स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर डिफरेंट होगा तो क्या होगा, इंटेंसिटी सेम होगी लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो 1 और 3 के लिए इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर हम बात करें ग्राफ 2 और 4 के लिए, ये ग्राफ आपका 2 है और ये ग्राफ आपका 4 है, इनके लिए भी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो ग्राफ 2 और 4 के लिए भी इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर हम बात करें डिफरेंट इंटेंसिटी का, तो अब आप देखिए यहाँ से ग्राफ 1 और ग्राफ 2 को, ये वाला ग्राफ 1 है और ये वाला ग्राफ 2 है, इन दोनों ग्राफ के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम अगर है तो इंटेंसिटी क्या है, डिफरेंट है। मतलब 1 और 2 ये डिफरेंट इंटेंसिटी के हैं और 3 को देखिए यहाँ पे आ रहा है और 4 भी यहीं आ रहा है। तो इन दोनों के लिए भी क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, इसका मतलब इंटेंसिटी क्या है, डिफरेंट है। ये ग्राफ 4 है और ये वाला ग्राफ 3 है। इन दोनों ग्राफ को आप देख करके बता सकते हैं कि ये दोनों ग्राफ डिफरेंट इंटेंसिटी के हैं और ये वाला ज़्यादा इंटेंसिटी का और ये वाला क्या है, कम इंटेंसिटी का। तो ये था आपका क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, बना करके पूछ रहा है आपको, कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है और ν1 ν2 और ν3 फ्रीक्वेंसी में से कौन सी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट हो गया तो क्या कांस्टेंट हो गई, इंटेंसिटी। यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख देंगे इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, क्योंकि सैचुरेशन करंट भी यहाँ पे मैक्सिमम सैचुरेशन करंट भी क्या है, सेम हो जा रहा है, तो इसका मतलब इंटेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ν1 ν2 और ν3 में से कौन सा हाईएस्ट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसके लिए है, ν3 के लिए है, फिर ν2 के लिए है, फिर ν1 के लिए। इसका मतलब क्या है, ν1 हाईएस्ट, मतलब ν1 इज ग्रेटर देन ν2 इज ग्रेटर देन ν। सिंपली ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये थे आपके मॉडर्न फिजिक्स से ग्राफ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके देना है एग्जाम। आई होप कि आपका प्रिपरेशन अच्छा गया हो और ये जो क्विक रिवीजन वीडियोस हैं आपके लिए यूजफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।